हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ना, कट ऑफ के लिए मिनिमम कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैक्सिमम एक्सपेक्ट नहीं करते। मैक्सिमम वो कितना भी जा सकता है, जैसा मैंने मिनिमम कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था, आप सभी लोग ये देख सकते हो कि मिनिमम उतनी कट ऑफ गई है मेरे भाई, गई है उतनी कट ऑफ मिनिमम। आया बात समझ में? यानी कि जो हमने बोला था वो बिल्कुल आया है उतना। तो आपसे भी मैं बहुत ईमानदारी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पढ़ो आप भी, आपका भी सिलेक्शन बस दूर नहीं है। जैसे कि पहला सवाल है, आज 2 दिनों के बाद मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, बट फिर भी आज ये सवाल देखो, फटाफट से इसको करते हैं। कह रहा है एक ही किस मान के लिए ये वाली चीज 9 से विभाज्य है। आप सभी लोग ये बात समझते हो कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि भाई संख्याओं का सम क्या होना चाहिए? 9। तो 3 3 6, 6 और 1 7। अगर ए की वैल्यू 2 लिख दूं तो 7 2 9, यानी कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा भाई 14 से 159 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 8 से विभाज्य हो सकती हैं? 2 तथा 8। भाई 2 तथा 8 का मतलब अगर वो संख्या सिर्फ 8 से ही डिवाइड हो, समझ रहे हो? यानी 2 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो, यानी कि जो 8 से डिवाइड होगा वही तो 2 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में ना? तो 2 तथा 8 दोनों से डिवाइड हो, 2 तथा 8 भाई साहब दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, चलो जरा देखो, 2 तथा 8 दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो। हाँ हाँ, तो भाई मेरे, अगर मैं ये बोलूं 2 और 8 दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब ये है कि वो 8 से होना चाहिए, यानी कि 14 बटा 2 बटा 8, 14 बटा 8 और 159 बटा 8 माइनस 8 से काटोगे, 8 एक कम 8 आया, 8 7 15 होता है 79, तो 8 9 72 और माइनस का 2 और कर दोगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को। 2 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो। ये मुझे कहानी कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना? ये तो 18 तुम्हारा आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कुछ सवाल में प्रॉब्लम है। इसको मैं देखूंगा, चिंता मत करो, सवाल में मुझे प्रॉब्लम। इस सवाल में कह रहा है बताओ लघुत्तम क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आप जानते हो, ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं और बटा नीचे वाले का हम क्या लेते हैं? एचसीएफ। क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो अगर ऊपर वाले का, यानी इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो 16 ही आएगा, और इन नंबरों का मैं एचसीएफ लूंगा तो सर 9 ही आएगा, यानी कि 16 बटा 9 मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसे करो, क्या ही दिक्कत है इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित भाई कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है? भाई 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट, सॉरी लास्ट का 2 डिजिट, 1 नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये 4 से डिवाइड है? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड है? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड है? सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये सवाल का उत्तर भी है। नेक्स्ट अगला देखो, यहां पूछ रहा है बताओ सरलीकरण मान क्या होगा। आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। इसका आंसर क्या होगा कि भाई साहब रूट का 41 का स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 41 हो जाएगा, यहाँ 7। 41 में से अगर 7 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा? है ये क्या लिखा है इसने? ये क्या लिखा है भाई? अच्छा बीच में प्लस है, ओहो हो, बीच में प्लस है। ओए होए, एक सेकंड रुकना, वो तो मैं देखा ही नहीं, मुझे लगा आई मीन वही चीज आसान है यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हो जब ये हटेगा तो ये इससे कट जाएगा। ये 41 41 2 रूट का 41, 2 रूट का 41, बट इसमें तो आंसर ही नहीं है। या मुझे क्या लग रहा है इसमें भी उसने कुछ गलती करी है, मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है इसमें भी। देखते हैं इसको, ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, कह रहा है एल एक काम को अकेला 200 घंटे में कर सकता है। कह रहा है एम उसी काम को 150 घंटे में पूरा कर सकता है। एल एम उसी एन के साथ मिलकर 60 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो आप इन तीनों का अगर इफिशियंसी निकालोगे, मतलब आई मीन एलसीएम निकालोगे, तो एक तो समझना भाई, अगर मैंने 300 ले लिया, या 300 क्यों लूंगा, अगर मैं 600 ले लूं, 600 ले लिया तो आप समझते हो 150 भी कट जाएगा, इससे 60 भी कट जाएगा और 200 भी काट देगा। 200 काटेगा तो एल की क्षमता कितनी मिलेगी? सर 2 3 6 3। एम काटेगा तो एम की क्षमता कितनी मिलेगी? सर 15 चौका 60, यानी कि 4।
और चारों की क्षमता कितनी, मैं तीनों की क्षमता कितनी मिलेगी, 60 से काटूंगा तो भाई साहब 10। अच्छा 10 क्षमता तीनों की है, एल और एम की क्षमता कितनी है, 4 3 7 मिला के, तो एन की क्षमता कितनी होगी भाई 3 होगी। क्यों, क्योंकि 7 ये दोनों मिलके हो गए, 3 ये होगा, तभी तो सब मिलके 10 होंगे, है ना। तो आपसे कह रहा है कि बताओ 3 क्षमता के साथ 600 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 200 दिन में। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, कह रहा मुकेश दिनेश एक काम को मिलकर मेरे भाई 120 दिनों पूरा कर सकते हैं। मुकेश अकेला 150 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दिनेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये सवाल है मेरा। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेने जाऊंगा तो भाई सब आएगा ये 600, कितना आएगा 600, 12 पंजे 60, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी 5। ठीक है, और मुकेश, अच्छा दोनों मिलके किया है तो ये 15 चौक के 60, यानी कि मुकेश की क्षमता हो जाएगी 4, यानी कि एक क्षमता के साथ 600 काम को 600 दिन में कंप्लीट कर देगा कौन, दिनेश। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे भाई आप लिखना जरा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों √3/4 a स्क्वायर का मतलब 144, है ना, काटोगे तो आएगा 36√3। ये तो आसान था, है ना, और ऐसे सवाल पूछे भी जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। कह रहा कोई 7500 रुपया की अंकित मूल्य वाली वस्तु है, कह रहा उसपे 15% छूट उपलब्ध है, दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है, वस्तु को 5814 में बेचता है। तो पहली बात तो इस पे 15% का छूट ले लो पहले ही। तो अगर इस पे 15% का छूट देगा वो, यार एक चीज समझना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 7600 है तो 15% का छूट दिया तो 85/100 गुड़ा 100 माइनस एक्स का छूट दिया होगा बटा 100। कह रहा भाई ये 5814 में बिका, 5814 में बिका, 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 7 हुआ, 17 चौके 68, है ना, 68 और 3 17 दूना 34 के बिल्कुल कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 दूना 34 के। ठीक है, और 17 पचे होता है 85 के। ठीक है जी, अब ये आ गया है 42 के। तो 76 में मैं कितने का गुणा करूं कि 42 हो जाए, है ना, मतलब ये इतना मिल जाए। तो आप देखोगे तो 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 चौका 25, 6 सत्ते 42, है ना, ये भी नहीं जाएगा, नहीं करेगा ना, 17 दूना 34 के 5 आ गया ये। चलो जी, 00 से ये 00 काट दो, जब यहां आप गुणा करोगे तो 76 का आधा कितना होता है, 37, है ना, 37 आएगा ना, 37 ना, नहीं 74 होता है, ये 38 आएगा, कितना आएगा 38, है ना, 380 के गुणा मेरे दोस्तों है ये 100 माइनस का x बटा 100 दैट इज इक्वल टू 342 के। ठीक है, 19 से काटो, 19 इक्का 19, कितना बचा भाई 19, 19 बटे 152, है ना, तो 19 दूना 38 होता है, 19 से कम 19, 19 बटे 152। ठीक है जी, तो 2 से काटोगे तो यहां मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9। ठीक है, 9 मिलेगा। अब समझना भाई ध्यान से, यहां है 100 माइनस का x, यहां हो जाएगा 900, समझ रहे हो, x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी 800, नहीं, अच्छा एक 0 भी तो काटेगा, ये 90 आएगा, अरे भैया गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ 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 गड़बड़, एक 0 यहां भी तो है, तो ये भी तो कटेगा, तो 100 माइनस का x दैट इज इक्वल टू 90, है ना, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे दोस्तों 10%, क्या आ रही है 10%। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातें समझ गए होंगे। कह रहा मोहन एक व्यक्ति को 30% की छूट पर खरीदता है, एक वस्तु को 30% छूट पर खरीदता है, यदि उसे शाम को 20% लाभ पर बेचता है, अंकित मूल्य जिस मूल्य शाम पर खरीदता है उसके बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपसे इसने ये पूछा है कि अंकित मूल्य, तो सिंपल सी बात, अंकित मूल्य अगर 100 होगा तो मोहन ने क्या किया है, इसको 70 रुपए में ही खरीद लिया है। ठीक है, फिर कह रहा है इस पे 20% का प्रॉफिट लगा है, यानी कि 12 सत्ते 84 रुपए, 84 रुपए में किसको बेचा है भाई इसने, इसने बेचा है शाम को, किसको बेचा है शाम को। ठीक है जी, तो आपसे बोल रहा है कि श्याम ने खरीदा और
अंकित मूल्य, तो 100 और 84 के बीच क्या था भाई, रेशियो निकालना था। तो 4 से काटोगे 21 चौका 84 होगा, ये हो जाएगा 25 के। तो बस यही हमसे पूछ रहा था, अंकित मूल्य और श्याम बाबू। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात ये है, कह रहा उनके बीच अंतर 51 का है। तो भाई मैं इनके बीच अंतर देख लूं तो ये 3 का आ रहा है। 3 बराबर कितना हुआ, 51 के। 1 बराबर कितना हुआ भाई, 17 के। सबसे छोटी संख्या कितनी है भाई, 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 17 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 7, 7 और 1 8, 187, 187। ठीक है, नेक्स्ट अगला। 3 संख्याएं भाई, पहली दूसरी का अनुपात क्या है, अगर मैं बोलूं 3 संख्याएं ए बी सी है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, दूसरी कह रहा है ये 9 है और ये 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो यहां भी 3 का गुणा हो जाएगा और यहां भी 2 का गुणा। तो ये तो हो गया 15 के, ये तो हो गया 18 के, ये हो गया भाई 2 के। समझ रहे हैं? कह रहा है भाई पहली तीसरी का गुणनफल क्या है, पहली और तीसरी का, तो 15 दूना 30, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू दे दिया है सर। सोलह 48 के, 1 यूनिट की वैल्यू 16। कह रहा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये 20 बनाने का, ये 35, तो 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 35 का गुणा कर दो। 35 दूना 70, 8 7 56, 540 के, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 560 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचा, 50% की हानि हुई। कह रहा है यदि वह 1 रुपए में 2 वस्तुएं बेचेगा तो लाभ बताओ। देखो दोस्तों, एक बात सिंपल सी समझना कि 4 वस्तुओं को वो क्या कर रहा है, 1 रुपए में बेच रहा है, समझना ध्यान से। और क्या रहा है, उसको 50% की हानि होती है। देखो मेरे दोस्तों, 50% की हानि होने का सीधा सा मतलब है कि 2 रुपए की चीज को उसने क्या किया है, सीधे सीधे 1 रुपए में बेच दिया, यानी इसकी खरीद, यानी कि सीपी उसका कितना पड़ा होगा, 2 रुपए, तो उसने बेचा कितने में, 1 रुपए में, तो उसको कितने का हानि हुआ भाई, 50% का। सिंपल सी बात है। अब आगे आपसे बोल रहा है कि वह 1 रुपए में 2 वस्तुएं बेचे। भाई साहब 2 वस्तुएं की कीमत क्या रख ले, वो 1 रुपया रख ले, तो वस्तुएं तो आपके पास 4 है, तो एक काम करो, इसको 4 बनाओ, तो ये हो गया दोस्तों 4 वस्तुएं। इधर 2 का गुणा किया तो इधर भी 2 का कर दो, बस सिंपल सी बात है। एक वस्तु 2 में बेचेगा तो 4 वस्तुएं बेचेगा मेरे भाई 2 रुपए में, समझ रहा, 2 वस्तु 1 रुपए में तो 4 वस्तु 2 रुपए में, यानी 2 रुपए की खरीद भी पड़ी और 2 रुपए में बेचा भी, तो उसको ना ही हानि हुआ ना ही लाभ हुआ। आप समझते हैं इस बात को ना। चलो नेक्स्ट, कह रहा एक वस्तु है 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 375 के अधिक मूल्य पर उसे बेचा जाता तो 50% का अधिक लाभ होता। ये है सवाल, 50% का लाभ होता, मतलब पहले तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 25% का मतलब वस्तु को 125 में बेचा जा रहा था, अगर 50 का लाभ होगा तो वस्तु को 150 में बेचा जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि 25% मैंने ज्यादा बेचा, ये निपटा रहा है 375 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आएगी कितनी, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, है ना, यही आएगा ना, 25 पंजे 125। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो मेरे दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1500। ये मेरे सवाल का उत्तर है। अगला नेक्स्ट, अच्छा सवाल है ये, हर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाई साहब खर्च कर देता है, बाकी बचा लेता है। यदि उसकी आय ना 50% बढ़ती है, यदि खर्च भी 80% बढ़ जाता है, ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, 75% का मतलब होता है क्या, 3/4, यानी इनकम अगर 4 है तो 3 मैंने खर्चा किया, 1 मैंने बचा लिया, यहाँ पे 100 लगा दो, यहाँ पे भी 100 लगा दो, यहाँ पे भी 100 लगा दो, ये रेशियो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि भाई आय क्या करता है, 50% बढ़ा लेता है, 50% बढ़ाने का मतलब 200 रुपया ज्यादा कमा रहा है। अच्छा जी, आपसे बोल रहा है खर्चा भी 80% बढ़ गया, 80% खर्चा बढ़ाओगे तो 8 × 24 यानी कि 240 रुपया बढ़ गया, यानी कि आपकी जो बचत थी ना, आप जो ज्यादा कमा रहे हो उसमें से भी ये ज्यादा खा जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बातें? तो बचत में वृद्धि नहीं हो रही है, बचत में कमी हो रही है। मतलब ये है कि आपकी पहले बचत तो 100 रुपए थी, लेकिन अब यहां पे कोई बचत नहीं हो पा रही। आप ये भी चीज समझ लो जरा, मैं आपको बताता हूं। अगर बचत मतलब समझना जरा ध्यान से कि भाई अगर मैं 200 बढ़ा दूंगा, मतलब 50% बढ़ा दूंगा तो ये 600 हो जाएगा, और इसमें 80% ज्यादा खर्चा करने लगूंगा तो आप समझते हो 8 × 24 240 यानी कि 540 रुपए। तो अब मैं बचा पा रहा हूं मेरे दोस्तों 60 रुपए, यानी पहले मैं 100 बचा रहा था, अब मैं 60 बचा रहा हूं। कितना कम बचा रहा हूं, 40 रुपया कम बचा रहा हूं। 40 रुपया मतलब 40%, 40 रुपया 100 पे कोई चीज 100% उतना ही परसेंट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट, एक महाविद्यालय में 40% विद्यार्थी स्नातक हैं, यदि स्नातकों की संख्या कितनी है, 75, मतलब 7,000 है। तो भाई 40% बराबर ये हो गया, कह रहा विद्यालय में बताओ कितने कुल छात्र हैं। यार देखो ये बात मैं आपको बता दूं क्लियर कि 40% बराबर किसके है सर, 7,000 के। ठीक है, तो यहां से मैं काट सकता हूं, एक काम करो यहाँ पे 25 का गुणा कर दो, 25 चौका 100 होता है, यहाँ भी 25 का गुणा कर दो, 25 सत्य होता है 175 के। ठीक है, खत्म। कह रहे भाई किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर पर घंटा, ये 3 किलोमीटर पर घंटा, धारा की विपरीत दिशा में इतना जाने पे 84 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव की कुल समय कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हैं दी हुई है। ठीक है, बस समझ में। तो इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क तो ये तुम करना। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई, मैं आपको बता देता हूँ अगला सवाल। ठीक है, कह रहा है कि जतिन है 5 किलोमीटर की गति से चलना स्टार्ट करता है, तो ये भी तुम्हारा, ये भी होमवर्क ले लो। ठीक है, कुछ तो तुम लोग होमवर्क करो। ठीक है, ये भी देखो, इसको भी होमवर्क करो तुम लोग। ठीक है, और ये इसको छोड़ देना। ठीक है, इतना ही करो। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल होमवर्क कर दो। ठीक है ना, बाकी जो चीजें बचेंगी वो एकदम श्योर रहो, डेफिनेट रहो कि वो चीजें होंगी, 100% होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मैंने करवा दिया है, बस प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस होता रहेगा। बाकी आप सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।